कृष्ण जी का थर्ड सन, इस समय सेकंड, बिकॉज सबसे बड़े भाई साहब अभी गुजर गए हैं लास्ट ईयर। एंड पिताजी के बारे में कुछ बतला दूं क्योंकि उनका जन्मदिन आज 104th बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। एंड उनका जन्मदिन ही शेयर्ड अलॉन्ग विद सुनील दत्त जी सेम डे। मैं एक फ़ोटो ये अभी देख रहा था जिसमें पिताजी और सुनील दत्त जी जो अच्छे दोस्त ही थे इनफैक्ट एक्चुअली। एंड मैंने कहा ये आपसे बांटूँ। ये मेरे दीदी के शादी के टाइम की, मैं एल्डेस्ट सिस्टर, उनके शादी के टाइम पर ये भी मतलब से थी जहाँ पर आर के नैयर एंड साधना जी हैं। दिस इज़ आर के नैयर एंड साधना जी, जिनके सभी पिक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम लव इन शिमला, सभी पिक्चरों में डैडी जी ने ही अपने मतलब से गाने लिखे थे उनके लिए। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। सो साधना जी इनफैक्ट एक्चुअली इज़ दैट वन पर्सन जहाँ उनकी फर्स्ट हिंदी फिल्म एंड हर लास्ट हिंदी फिल्म गीता मेरा नाम, दोनों में पिताजी के ही गाने थे। ये इसमें, हाँ जी, ये तो खैर ये फोटोग्राफ वेरी चेरिश फोटोग्राफ अगेन मेरे मदद से। इसमें रफ़ी साहब के साथ पिताजी, क्योंकि मदद से इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। 343 सॉन्ग्स उससे थोड़े प्लस ही होंगे जो राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे हैं, जिसमें रफ़ी साहब ने गाया हुआ है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और वो मेरे चाचा जी हैं जो कि प्रोड्यूसर थे, इंक्लूडिंग डोली एंड ज्वार भाटा जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हुई थी। सो और ऑफ कोर्स पिताजी उनके सारी फिल्मों के लिए राइटर होते थे, सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स। ये बात है कि एक्चुअली अभी आजकल राजेंद्र कृष्ण जी को नाम से वैसे तभी याद करते हैं जो रेस गोर और जो मतलब से उस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सब यही याद है कि अच्छा वो वही हैं जो कि मतलब वैसे जिनको जैकपॉट था, वो वही थे जो जिन्होंने वो गाने लिखे हैं। वो उनको नहीं याद रहता है, उनको वो जैकपॉट के बारे में ही याद रहता है। और जैकपॉट के बारे में तो ये था कि पिताजी जब रेस कोर्स में एक बार बैठे हुए थे और कह रहे थे कि यहाँ मैंने बहुत पैसे लगाए हुए हैं रेस कोर्स को देखते हुए। SD नारंग जी के साथ कोई फिल्म कर रहे थे वो। एंड उन्होंने उनके रूम में से मतलब ये कहा था कि यहाँ मेरे बहुत पैसे लगे हैं, एक दिन आकर ले जाऊँगा। एंड शॉर्टली कुछ आफ्टर विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, जिसमें ये बात आ जाती है कि जैसे उन्होंने जब जॉनी मेरा नाम के लिए 2 ही गाने लिखे थे गुलशन राय जी के लिए, ओ मेरे राजा जो लिखी है, लोगों को ये लगता था कि वो उन्होंने मतलब लिखा एंड जैकपॉट के हिसाब से लिखा। बट जैकपॉट के होने से 1 साल पहले जॉनी मेरा नाम हुई थी। उस समय एक छोटा जैकपॉट लगा था, जबकि वजह ये है तो मे बी दिस गाना वॉज लकी एंड उनके वजह से जैकपॉट के लिए वो गाना ज़रा सा लकी साबित हो गया प्रोबेबली। हाँ, टफ क्वेश्चन, क्योंकि 1600 से ऊपर गाने उन्होंने लिखे हुए हैं। एंड अगर उसमें अगर कहा जाए तो फिर ये ज़िंदगी उसी की है, पल पल दिल के पास, ऑफ कोर्स यू मेरे लिए तो यूँ हसरतों के दाग मतलब वैसे बहुत बहुत करीब है मेरे लिए। एंड देन हम प्यार में जलने वालों को। एंड पिताजी का गाना मतलब वैसे व्हाट वाज हिज फेवरेट, अदालत में से भी पिताजी का फेवरेट गाना होता था, इट वाज जाना था हमसे दूर। क्योंकि मैं छोटा बच्चा था जब हम लोग हमारे पेट्रोल वाले घर पे थे एंड पिताजी सामने एक स्क्राइब के साथ ये बात कर रहे थे। सो आई वॉज विटनेस टू दैट वेयर ही मेंशन्ड के जाना था हमसे दूर उनका फेवरेट गाना था। उसमें मतलब से जो हम लोग बर्थडे, क्या डैडी जी, हम लोग बर्थडे घर पे ना मनाते हुए ज़्यादातर सुनील दत्त साहब के यहाँ जाते थे। उनकी मतलब वैसे बड़ी लंबी चौड़ी महफिल होती थी। वहाँ जाकर मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं मतलब से विद संजय दत्त एंड नम्रता दत्त एंड प्रिया दत्त एज किड्स ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। लेकिन और प्लस उनके गद्दी पे बैठ के जब उनके वजह से महफिल जो उनके संगीत की हो रही थी, वो सारे हैं। एंड एज इंसिडेंट्स पिताजी ना अपने घर पे मतलब वैसे उतना नहीं थे। हिज बात करने का स्टाइल उनका ऐसा था कि वो जब वो बात कर रहे हैं जो उनको पहचानते थे, उनका इशारा वो बात करते हुए किस तरफ है, क्योंकि ऑलवेज देयर वाज अ पैरेलल एंगल जिस तरीके से वो बात करते थे। एक थोड़ी सी हम 3 भाइयों में ये बात आई हुई है एक्चुअली, वो मस्ती वाली बात, बिकॉज पिताजी में मस्ती कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन घर पे वो मस्ती नहीं निकलती थी इनफैक्ट एक्चुअली। ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैंने बाहर वालों से ही सुना है। घर पे सोबर शांत वो अपने इस रूम से उस रूम में अपने सिर्फ चलते हुए अपने सिगरेट के साथ। फिल्म जो थी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गवार फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय राजेंद्र कुमार ब्रदर डी फैक्टो, बिकॉज राजेंद्र कुमार के ही पैसे लगे हुए थे उसमें। एंड से ऑलवेज नौशाद साहब के साथ अच्छा होता था। एंड आपको ये बतला दूं, ये जो कोई भी नहीं जानता कि राजेंद्र कुमार जी जब बम्बई आए थे, उनके गुरु के कुल गुरु जो पिताजी के हैं, उनकी चिट्ठी बाबा लाल जी, उनकी चिट्ठी लेकर राजेंद्र कुमार जी बम्बई आए थे।
एंड पिताजी के साथ चन्नी रोड वाले घर में रहे थे 1 महीने के लिए, जिसके बाद वो शिफ्ट होकर दादर साइड पर उन्होंने अपने लिए। सो ये बात मतलब से ज़्यादातर कोई नहीं जानते। श्याम बहल जो प्रोड्यूसर होते थे, उन्होंने राजेंद्र कुमार जी से कहा था, तो राजेंद्र कुमार जी जब वो चिट्ठी के साथ आए थे और पिताजी के साथ पास भेजा था। सो आई थिंक गंवार केम बिकॉज ऑफ दैट ओरिजिनल कनेक्शन, नहीं तो बाकी राजेंद्र कुमार जी के खुद की कोई फिल्म में पिताजी ने नहीं लिखा था। सुनील दत्त जी के साथ इतने सारे फिल्में सुनील दत्त जी को दिलाए हैं, मतलब जो साउथ में, क्योंकि पिताजी इतने मशहूर थे साउथ में, तो ही वुड चूज़। राजेंद्र कृष्ण जी के ऊपर छोड़ी जाती थी बात, साउथ के प्रोड्यूसर और सब इतना भरोसा करते थे। तो जहाँ सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स, सारे साउथ के फिल्मों में सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स पिताजी लिखते थे, तो उन्हीं के ऊपर वो बात रहती थी कि कौन हु टू टेक एज द म्यूज़िक डायरेक्टर, द एक्टर, एक्ट्रेसेस। तो सुनील दत्त जी को बहुत सारी फिल्मों में मतलब से किया था। इनफैक्ट मदन मोहन जी की फर्स्ट फिल्म जो साउथ में हुई थी वो थी भाई भाई, एंड पिताजी के ले जाने, वो तो करीबन 15th या 16th फिल्म थी मदन मोहन जी की। एंड उसके लिए मदन मोहन जी खुद मतलब वैसे अपने घर पे बता गए थे कि इट इज़ थैंक्स टू राजेंद्र कृष्ण जी जो वो मतलब वैसे साउथ चले गए थे। एंड भाई भाई उनकी नियरली इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर, जो वो सिल्वर जुबली होने से पहले थिएटर्स में से निकाली गई। सबसे ज़्यादा तो उनकी करीबी वो मदन मोहन जी के साथ ही थी, जहाँ 41 फिल्म्स टोटल थे, जिसमें से 36 फिल्म रिलीज़ हुए। एंड सभी लोग जानते हैं पिताजी के भी एंड मदन मोहन जी के भी बड़े बैनर्स तो मतलब से आए नहीं जब तक राज खोसला जी से मदन मोहन जी का ताल्लुक ना हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ द फिल्म्स यूज्ड टू रन स्लो एंड बहुत साल निकल जाते थे। फॉर एग्जांपल शराबी के इतने साल निकल गए, 4-5 साल के बाद मतलब से वो जाकर रिलीज़ हुई, सो ऑटोमेटिकली, एंड विद देवानंद एंड मधुबाला। लेकिन जब जब जो होना है तब तब सो होता है, जैसे राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है पड़ोसन में। एंड पड़ोसन का कोई मतलब से ये बात जिक्र नहीं करते हैं, अगर पड़ोसन के सक्सेस के पीछे राजेंद्र कृष्ण जी का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज उन्होंने गाने, डायलॉग्स प्लस स्क्रीन प्ले, 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बट इट इज़ नॉट स्पोकन अबाउट। someday sometime I'm like I will probably do something on that। हाँ चाहिए, हाँ फोटोज़ पर अगर आएँ तो इसमें भी ये मेरी छोटी दीदी जो अभी 2 साल पहले ही गुजरी हैं। एंड दिस इज़ आदर्श प्राशर, पप्पू दीदी, एंड माय ब्रदर इन लॉ दीपक प्राशर। ये नॉट द एक्टर, ये इनके मतलब प्रोडक्शन असिस्टेंट थे इन फिल्म्स, राजेंद्र कृष्ण जी और महेंद्र कपूर जी, जो वो भी मतलब से मदन मोहन जी के बगल की बिल्डिंग में ही रहा करते थे। दिस इज़ विद IS जौहर जी, एंड दिस इज़ आई थिंक मिस्टर, आई एम नॉट श्योर, IS जौहर जी के साथ में देयर वर कपल ऑफ फिल्म्स जहाँ पर उनकी इंटरेक्शन मतलब वैसे उनकी होती थी। जहाँ पर OP रलन का सवाल है, तो ये तो हमारे पिताजी और सबको मतलब वैसे पंजाबियों में ज़्यादातर एक्चुअली ड्रिंक्स का तो शौक़ है ही, एंड रेसिंग का एंड थोड़ा गैम्बलिंग का जो शौक़ रहता था। तो दिवाली पर हर साल कुछ लोग मतलब से आया करते थे। वन ऑफ देम वॉज OP रलन, एंड थोड़ी कुछ वेरी फ्लावरी लैंग्वेज ही यूज्ड टू हैव। उषा मंगेशकर, हम लोग 2 बिल्डिंग आगे ही रहते थे लता मंगेशकर जी के घर से। प्रभु कुंज से हम लोग 2 बिल्डिंग आगे ही सनमीम में रहा करते थे, एट पेटर रोड। एंड उषा जी के साथ भी, सो ऑटोमेटिकली लता जी के साथ करीबन 550 गाने पिताजी ने लिखे हैं। आई मीन कहीं भी ये बात बताई नहीं जाती है। एंड ये उनके 104th ईयर, सो दैट्स आई कीप ट्राइंग टू याद दिलाने के लिए कोशिश करते रहता हूँ कि राजेंद्र कृष्ण जी थे, मगर उनका नाम ज़्यादा मतलब से लोगों के ज़बान पर नहीं आता है। RK नैयर जी, जिनके साथ मतलब से अगेन बहुत सारी फिल्में, RK नैयर जी के जो फिल्में हुई थी वाइल पिताजी वॉज अलाइव, तो सब में राजेंद्र कृष्ण जी के गाने थे उनकी वजह से। एंड इनकी फ़र्स्ट फिल्म जो जब वो डायरेक्टर कर रहे थे, साधना जी की फ़र्स्ट फिल्म लव इन शिमला, तो तब से ही मतलब वैसे पिताजी के गाने इकबाल कुरैशी जी के साथ। सो पिताजी के मैक्सिमम अंटिल आनंद बख्शी जी के पिताजी के मैक्सिमम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम हुआ था। हाँ जी, विम्मी जी के साथ ये इसलिए था बिकॉज वो उस समय वक्त का था। सो उस समय इसलिए क्योंकि वो हीरोइन थी एंड सुनील दत्त जी के साथ, तो वो भी उस समय मतलब वैसे शामिल हो गई वहाँ पर, विम्मी जी एंड सुनील दत्त जी ऑफ कोर्स। हमारे घर पे डैडी जी पार्टीज़ रखते थे। अब ये मैं नहीं जानता अगर वे उनके मुंडन के टाइम पर था, मेरे मुंडन के टाइम पर मतलब से कई सारे मतलब से आए थे। तो धर्मेंद्र जी, राजकुमार जी,
एंड हाँ जी, इन दिस फोटोग्राफ वी गॉट राजकुमार जी एंड धर्मेंद्र जी। ये फ़ोटो की कॉपी मुझे बनाकर धर्मेंद्र जी को गिफ्ट देनी है। मतलब वैसे उनसे जब फ़ोन पर बात हुई थी तो मैंने कहा था कुछ फ़ोटोज़ हैं, उन्होंने कहा था ज़रूर भेजें, तो ये मेरे लिए एक पेंडिंग बात है। दिस इज़ एट वन ऑफ द मुशायराज, जो महफ़िल जो जन्मदिन की थी सुनील दत्त जी के घर पे। सो यहाँ पर ये मेरे एल्डर ब्रदर हैं एंड ये हैं नम्रता दत्त सिटिंग ऑन सुनील दत्त जी की लैप में। एंड और इनमें पीछे सुजीत कुमार जी हैं। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन जो सुनील दत्त जी करते थे बचपन में। हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था, हम लोग सोचते थे कि पिताजी वहाँ पर सुनील दत्त जी के घर पे रख रहे हैं। दीज आर थिंग्स वी डिडंट नो एंड वी वर केप्ट सिंपल। एंड पिताजी ने भी हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से ज़रा दूर रखा था। बड़े भाई ने थोड़ा सा काम जो म्यूज़िक के हिसाब से जो कर रखा था फिल्म के हिसाब से, मोस्टली इन टीवी सीरियल्स एंड राजीव मेहरा के टीवी सीरियल्स में। अगेन ये हमारे पेड रोड वाले घर में, जहाँ पर से आखिर में जैकपॉट हुआ था, ये पेट्रोल वाले घर में हुई थी। एंड ये मैं मनोज कुमार जी के साथ, मतलब वैसे यस मनोज कुमार जी के साथ वहाँ पर उस समय कुछ फिल्म हुए थे जो मेरे चाचा जी ने प्रोड्यूस करी थी। शादी उसके हीरो थे, मतलब वैसे वो मनोज कुमार जी उसमें मतलब से साथ में थे। यहाँ पर वी हैव ऑन द दिस इज़ मिस्टर राजदान अपने उनके वो ही वॉज अ स्क्राइब, वो मीडिया में मतलब से थे, वेरी क्लोज फ्रेंड। ही यूज्ड टू राइट स्ट्रॉज इन द विंड, उनका एक आर्टिकल बहुत मशहूर हुआ करता था। एंड साथ में सुधीर है एंड ओम अंकल जी वॉज द लॉन्गेस्ट रनिंग फ्रेंड पिताजी की इन द फिल्म इंडस्ट्री। पिताजी के दोस्त ज़्यादा नहीं थे वो, उनको मतलब से ही डिड नॉट बिलीव इन कीपिंग मच ऑफ फ्रेंडशिप इन द फिल्म इंडस्ट्री। एक्चुअली वो दूर रखते थे, इसलिए हम लोगों को भी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री ही केप्ट अस अवे फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। एंड ओम अंकल जी हैं जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई एक ट्रेन, लोकल ट्रेन में। एंड इनका जो नाम मतलब वैसे जब ये लाहौर में करते थे तो वो एक अपने अलग नाम से वो करते थे जो पिताजी जानते थे। और वो उस ट्रेन के राइड के दरमियान जब तक वो उतरे तो वो उतरे एज फ्रेंड्स एंड दे वर फ्रेंड्स फॉर एवर। बिकॉज पिताजी के गुजरने के बाद अगले साल मेरी शादी हुई है एंड ओम अंकल जी दिल्ली में शादी पर मेरे शामिल हुए थे एक तरीके से पिताजी के। ओम अंकल जी भी थे एंड अनिल कपूर जी के फादर सुरेंद्र कपूर जी के, जिनके 4 फिल्मों में मतलब से पिताजी ने लिखा था, वो भी थे मतलब से वहाँ पर एट द वेडिंग। फिर अगेन साधना एंड नैयर जी, आई थिंक वी कवर्ड दिस ऑलरेडी। अगेन सुनील दत्त जी वाली फोटोग्राफ, सो आई थिंक आई कवर्ड ऑल दीज फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ तो बहुत है, मतलब से वो मुझे ध्यान नहीं रहा। एंड इतना ज़रूर कहता हूँ कि आई एम रियली प्राउड पिताजी का बेटा होने के कारण। इट्स सैड दैट यू नो बिकॉज वो उस समय इतना टाइम उनका जाता था फिल्मों में, करीब 60 फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। ये भी बात लोगों को एक्चुअली पता नहीं है ढंग से, मैं कोशिश करता हूँ याद दिलाने। एंड 60 फिल्में मीन्स दैट्स लाइक राइटिंग मोर देन 700-800 सॉन्ग्स। अगर 60 फिल्मों में अगर आप जाकर डायलॉग्स लिख लो, गाने तो यूं ही मतलब वैसे वो ऐसे चलते चलते और वो लिख लेते थे अपने सिगरेट के पेपर के ऊपर। ही यूज्ड टू यूज़ द सिगरेट पेपर वेरी 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 वाइजली, कुछ भी मतलब वेस्ट नहीं होने देते थे उसमें। एक बार रंजीत जी मुझे मिले, ये नीचे जो वैभव सांगी हैं उनके घर पर रंजीत जी मिले। उन्होंने कहा कि एक बार मुझे रेस कोर्स पर राजेंद्र कृष्ण जी मिले, वेयर इन द वॉशरूम। वो एट वो वहाँ पर मतलब जहाँ पर हम और दूसरी चीज़ करते हैं वहाँ पर वो कागज़ के साथ अपने हाथ में पेन के साथ थे। इन्होंने कहा पंजाबी में, मतलब की कर रहे हो जी राजेंद्र जी? और वो कह रहे हैं अरे क्या प्रोड्यूसर बाहर है, वो मेरी जान खा रहा है गाने के लिए। वो वहाँ पर गाना लिख रहे हैं, वो पेपर अंदर विद द सिगरेट पैक के अंदर। सो वंडरफुल। 60 फिल्में, वो तो 60 फिल्में एज डायलॉग राइटर। सो डायलॉग राइटर के हिसाब से उसमें पड़ोसन तो आ ही गई। ही इज़ रिटन ओनली इन द साउथ। उनके जब बाहर आई थी, जो कि वैजंती माला जी की फर्स्ट फिल्म थी, इनफैक्ट वैजंती वाला की लास्ट हिंदी फिल्म ऑल्सो गमार थी। सो हर फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म वॉज ऑल्सो वर विद राजेंद्र कृष्ण जी। एंड डायलॉग्स वाइज कॉमेडीज़ में आप देखिए साधु और शैतान, प्यार किए जा, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा। आप सोचिए कि मतलब वैसे महमूद साहब के साथ इतनी की स्ट्रॉन्ग फिल्म थी। ये सारे फिल्मों में सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स, तो दोनों मतलब वैसे महमूद साहब की फ़र्स्ट फिल्म थी पड़ोसन, जो उन्होंने खुद अपने बैनर के हिसाब से जो प्रोड्यूस करी थी। एंड उसके मतलब वैसे दैट वाज द फर्स्ट फिल्म जिसमें एक फ्रेश न्यू टाइटल सॉन्ग मतलब से बनाया हुआ था फॉर द एडवर्टाइजमेंट, जो कि ज़्यादातर मतलब से लोगों को सुनने में भी नहीं आता है। एंड हिज फ्रेंडशिप विद महमूद साहब वो सो
कि लॉट ऑफ डायलॉग्स महमूद साहब में इम्प्रॉम्प्टू मतलब से वो निकालते थे। सो इसलिए प्यार किए जामे जो ब्यूटीफुल इंटरेक्शन जो है ओम प्रकाश जी के साथ में, उसमें वो कहते हैं ये राजेंद्र कृष्ण का घर कहाँ है जब वो फिल्म बना रहे हैं। ये अगर आप देखें, दैट इज़ नॉट रिटन बाय डैड ऑब्वियसली, मतलब वैसे ही वो वेरी लो की पर्सन। वो तो महमूद साहब ने अपने मतलब से ऑन द स्पॉट मतलब से कह रखा होगा, बिकॉज द डायलॉग्स वॉज वो अपनी कहानी सुना रहे हैं खुद फिल्म की। ये सब चीज़ उनके मतलब वैसे उनमें वो ये इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें मतलब वैसे बहुत सारी थी। खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था हर कईयों के मतलब से। ऑलरेडी ये बातें मौजूद हैं, या तो रवि साहब के, हेमंत कुमार जी के, मदन मोहन जी के यहाँ तो मतलब वैसे ऐसा था कि नज़दीक रहते थे तो उनके घर पे वॉकिंग डिस्टेंस पर था। जिस दिन उनके यहाँ सिटिंग होनी थी तो वो ऑटोमेटिकली सिटिंग लंच टाइम के करीब होती थी, तो पिताजी ज़रा सा नाश्ता कम ही करते थे उस दिन एंड जाते थे, बिकॉज मदन मोहन जी वॉज अ फैंटास्टिक कुक। एंड उनके यहाँ ही जाकर जब खाना मीन्स ऑफ कोर्स खाना मतलब वैसे सिटिंग तो बाद में होती थी, खाने के साथ में मतलब वैसे ड्रिंक्स एंड उनके सब मतलब वैसे, बिकॉज रेस कोर्स भी का शौक था इन लोगों को। रेसलिंग के लिए जाते थे क्योंकि मतलब से मदन मोहन जी वॉज खुद हम लोग अपने वो वॉज अ काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर एंड स्टफ एंड रेसलर। सो ये सब मतलब वैसे हम लोग फैमिलीज भी साथ में जाया करते थे एट वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। वी गॉन फॉर क्वाइट अ फ्यू ऑफ दोस अ टुगेदर एंड यादें तो मतलब से उनकी वजह से उनकी कॉमिक चीज़ें वो मतलब से ज़्यादातर घर के अंदर वो सर्कुलेट करते थे अपने लुंगी एंड बनियान में। एंड उनको ज़रा हाइट्स का डर था, इसलिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर जो थर्ड फ्लोर के हाइट पर फ्लैट है वो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे, नेपिंची रोड पर पेटेट हॉल पे। खिड़की पर मतलब से वो डायरेक्ट मतलब से नहीं खड़ा करते थे, वो थोड़ी डिस्टेंस पे होकर। दैट वाज हिज स्टाइल ऑफ स्टैंडिंग देयर एंड ही आई डोंट थिंक हम ही हैड एनिमीज इन द इंडस्ट्री। एक तरीके से तो वैसे वो उनसे दूर ही रहते थे ज़्यादा, ना ही मतलब वैसे वो अपनी शोशा वो करा करते थे उनको, जैसे मदन मोहन जी का मतलब से। मदन मोहन जी अपनी खुद की बात, जबकि मदन मोहन जी वो सच एन इलस्ट्रेट्स बैकग्राउंड, जिसकी वजह से उनसे मतलब वैसे बहुत सारे जो लोग जलते थे। एंड मैंने ये फेसबुक पर मैं कई बार बोलता हूँ, घर भले ही उनकी फैमिली नहीं बोल सकती है ऑब्वियसली, बिकॉज देन पीपल विल रन देम डाउन, बट आई से इट वेरी ओपनली that Madan Mohan ji had too many detractors because of which his films wouldn't run. अब आप देखिए ना, जहान आरा, it's a cult music film, and उस समय ओम प्रकाश जी की लास्ट प्रोडक्शन थी, because of which उसके बाद ओम प्रकाश जी was wiped out completely. 7 दिन भी मतलब से नहीं चली है एंड वो फिल्म को निकाले एंड मगर वो गाने जो हैं they are cult songs. Both Adalat and Jahanara I would rate amongst myself. I mean, it's not being partial towards my dad's songs, but as the most beautiful compositions जो मदन मोहन जी ने कर रखे थे, way beyond what people can do. I mean, जाना था हमसे दूर, यूं हसरतों के दाग, ज़मीं से हमें आसमां पर, एंड उनको ये शिकायत है कि अब अदालत के ये सारे गाने थे. I mean, that movie ran a lot, probably with the songs and dialogues also itself. And क्या कहूँ, पिताजी के मतलब वैसे his innings was a long innings. 1947 में उनकी फर्स्ट फिल्म्स रिलीज़ हुए थे. 1987 में जब वो गुजरे हैं, वो लिख रहे थे तब तक, एंड इनफैक्ट एक फिल्म तो जिसमें गाने उनके कम थे, मगर लेकिन 3 साल बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई है. That was 3 years after his death. So he was writing all along. It's just that unfortunately जब जैकपॉट लगा तो लोगों को लगा कि अभी उनको क्या शौक होगा, क्योंकि 48 lakhs in that time was a huge amount. एंड उनको लोगों को लगा कि मतलब से शायद अभी उनका इंटरेस्ट लिखने में नहीं होगा. So, come my bacha, I'd like you in here. Ye Rajendra Krishan ji's granddaughters. Luckily, I'm like, so I'd like to have her in the screen with me. I'm like out here. Hi, this is the youngest, younger granddaughter. Simu, come this side, please, with me. This is Simran. Simran Dugal, right out here. And Simran herself, मतलब बहुत बढ़िया अपने से सिंगर्स है. सिमरन एंड रिया अभी नीचे है पार्टी जहाँ पर राजेंद्र कृष्ण जी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं. एंड सिमी और रिया उनके मतलब से उनकी ग्रुप भी है सिमेट्री, जो इंग्लिश के हिसाब से. एंड AR रहमान जी के नेक्स्ट 4 प्रोजेक्ट में मतलब वैसे दे आर वन ऑफ द 4 पीपल सेलेक्टेड इन दैट. एंड इन लोगों की लाइव सिंगिंग हैज़ बीन अलॉन्ग विद शालमली कोलगुटकर एंड अनन्या बिरला एंड कौर, विच कौर, हर्षदीप कौर. इन सब के साथ लाइव शोज़ पर मतलब वैसे ये सब जाकर आए हैं. एक बार तो ये ऑस्ट्रेलिया जाकर उनसे रात को पहुँचे एंड अगले दिन पिताजी के शो के लिए जो मैंने रखा था उन पे आकर ये गा गए. वंडरफुल न्यू एज टाइप ऑफ सिंगिंग इनकी है. एंड आई होप पीपल लिसन टू रिया एंड सिमरन दुगल. आई होप दे गेट नो ऑल्सो. आई एम लाइक टू इट वाज प्लीज. थैंक यू वेरी मच.
बड़ी खुशी हुई आप सबसे बात करके, एंड आई होप राजेंद्र कृष्ण जी का नाम लिया जाएगा, पल पल दिल के पास वो रहते हैं। उनको हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं। काश हम एक्चुअली उनसे मिल पाते, बट वी नेवर गॉट टू, बट हिज म्यूजिक स्टेज अलाइव। और वी कॉन्स्टेंटली सिंग हिज सॉन्ग्स। आज भी हमने एक मेडली गाया ऑफ 4-5 सॉन्ग्स गाए हमने, एंड उसमें से एक था गोरे गोरे ओ बाके छोरे, इना मीना डी का, मैं चली फ्रॉम पड़ोसन। और हम गाते रहते हैं, हम खुद भी शोज़ करते हैं तो उनके गाने, बहुत सारे गाने गाते हैं। एक्चुअली हम लोग एक मेडली करते हैं और फिर हम लोग गा रहे थे, शायद गोरे गोरे था और ठीक है, वी कैन सिंग इट। व्हाट वी सेइंग? आई वाज सेइंग कि मतलब हम रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि दादाजी का गाना है एक्चुअली, क्योंकि लाइक जा रहे लिस्ट में है बहुत सारे गाने, फिर भी लाइक अरे इट्स हिज सॉन्ग। क्योंकि his songs are so big that we just feel grateful to be a part of his legacy. So थोड़े lines गा देंगे। डी गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। We are the wrong people for that because we never got to meet him. एक्चुअली But हाँ, पापा ही बोल सकते हैं। हर साल उनके बर्थ एनिवर्सरी और उनके डेथ एनिवर्सरी पे हम कुछ फंक्शन करते हैं, जैसे आज हमने किया, और उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज़ आवर मेमोरी ऑफ हिम।